तो फाइनली हमने बर्थडे की तैयारी पूरी कर ली थी, सारा डेकोरेशन ख़त्म हो चुका था। अब हम वेट कर रहे थे बर्थडे गर्ल की। अब यहाँ पे उजाला दीदी हमें हमेशा की तरह एंटरटेन करते हुए, मौसा जी भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं उजाला दीदी की तरह ही। यहाँ मैं टियारा पहन के घूम रही थी जैसे मेरा ही बर्थडे हो। फिर से दीदी अपने एंटरटेनमेंट जोन में आ जाती है और हम दोनों ऐसे ही पागलपंती कर रहे होते हैं। अब मुझसे टियारा छीन लिया जाता है। फिर हम जाते हैं कृष्णा और कोमल दीदी को लेने रात के 12 बजे, नहीं 12 नहीं बज रहे थे, थोड़े पहले ही जाते हैं। उसके बाद हम नानी को बनाते हैं बर्थडे गर्ल। वैसे नाना नानी का एनिवर्सरी था, नानी को भी टियारा पहना दिया जाता है और उन्हें चश्मा भी लगा दिया जाता है। अब मेरी नानी यो बन चुकी है। नानी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, नानी के चेहरे से हम देख सकते हैं। मामी पीछे खड़े होकर स्माइल कर रही हैं। फाइनली हमारे बर्थडे की शुरुआत और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। सब बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब हमें केक मिलेगा। फिर मैं नाना जी के पास जाती हूँ और नाना जी अपनी खिड़की दिखाते हैं। देखो 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 कैसे दिखा रहे हैं अपनी खिड़की खुली हुई। उसके बाद नानी सोच रही होती है कि कब केक कटेगा, कब मुझे केक मिलेगा। नानी बैठ के वेट कर रही है और सब मज़े ले रहे हैं इधर उधर की बातों में। फाइनली अब लग रहा है कि बर्थडे की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि दीदी केक खोल रही है। फिर केक बाहर निकल चुका है। अब हम वेट कर रहे हैं बर्थडे गर्ल का। बर्थडे गर्ल भी आ गई, इसे तो पता था जैसे कि सरप्राइज़ है, तभी ये तैयार होकर इतना आ रही है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन आप देख सकते हैं कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है ये, और डांस भी करने लगी। इसे कहते हैं ओवर एक्साइटमेंट, जो ये हो चुकी है। इसके बाद लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि अंदर आते हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी गाने लगती है। अपना बर्थडे भूल के नाना नानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इसके बाद हम इसे टियारा पहनाते हैं और इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि एनिवर्सरी भी है नाना नानी की 58th, और शोना यानी कि उनकी इकलौती पोती का बर्थडे भी है 15th। तो सब काफ़ी इन्जॉय करें। ये है मामी की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट नानी को। अब फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे, भुखड़ों की तरह केक खाने के लिए। तो केक का फ्लेवर था मैंगो। ये जो कैंडल है ये बुझती नहीं रही। अब इसको बार बार सब पूरे घर के लोग मिलके ट्राई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबका बर्थडे है और सब मिलके कैंडल बुझा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे सब फूंक मार मार के थूक रहे हैं केक में। और ये मेरी बातें सुन के मेरे भाई रियांश को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। तो फाइनली हैप्पी बर्थडे टू यू शुरू हो गया। ये नाना जी को केक खिलाते हुए सबके अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है कि मेरे नाना जी को नानी पे आ गया है प्यार। तो फाइनली वो नानी को केक खिला रहे हैं और नानी को आ जाती है शर्म। ओहो हो। फिर नानी सोचती है मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी नाना जी को कुछ खिलाती हूँ। नानी अपने कांपते हुए हाथों से नाना जी को खिलाती है और नाना जी बिल्कुल भुक्खड़ों की तरह पूरा का पूरा खा जाते हैं। और ये मुझे खिलाते हुए, और मैं इतनी भुक्खड़ हूँ कि मैं सारा का सारा खा जाती हूँ और उसे कुछ नहीं देती। या मैं चेयर पे खड़े होकर लंबे होने का ड्रामा करते हुए, जबकि मैं लंबी हूँ नहीं उससे। और हम दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। ये है शोना का गिफ्ट जो उसे रियांश ने दिया है, ये पैसे जो उसे नाना जी ने दिए हैं, और ये नाना नानी का एनिवर्सरी कार्ड जो मेरे चिमकांडे जैसे भाई ने बनाया था। अब फाइनली सब फोटो सेशन में लग गए, लेकिन ये लड़का जो भुक्खर है चिमकांडा, ये खा रहा है बैठ के। नानी सोच रही है कि मैं क्या करूं, बर्थडे ख़त्म हो गया। सब नाक पे केक लगा लगा के अलग अलग तरीके का प्राणी बन रहे हैं। फाइनली बर्थडे ओवर हो चुका है, मिडनाइट सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है। सब अब जा रहे हैं अपने अपने घर, अपने अपने कमरे में सोने के लिए। शोना कुछ ज़्यादा ही लंबी है, हिल पहन के और ज़्यादा लंबी हो गई। अब मासी क्या कर रही है, उसकी हिल एक्सचेंज करके खुद लंबे होने की कोशिश कर रही थी, पर वो हो नहीं पाई। फाइनली हमारा ब्लॉग यहाँ